नमस्कार, वेलकम टू एडुकनेक्ट। आज के इस लेक्चर में हम द कंसेप्ट ऑफ बुक कीपिंग के बारे में सीखने वाले हैं। हम जब अकाउंटिंग सीखते हैं तो ये जो बुक कीपिंग है ये अकाउंटिंग का एक इंटीग्रल पार्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें बुक कीपिंग का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको बुक कीपिंग का जो मतलब है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बुक कीपिंग की डेफिनेशन जे.आर. बाटली बॉय ने ऐसी दी है कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। मतलब जो बुक कीपिंग है वो एक आर्ट है, ये एक कला है, और इस कला से हम जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं, बिजनेस के जो डीलिंग्स है, इसे सेट ऑफ बुक्स में हम रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज बिजनेस डीलिंग्स। बिजनेस डीलिंग्स का मतलब क्या है? बिजनेस डीलिंग्स मतलब ऐसा कोई भी काम जो बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न करने के लिए या फिर जो बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशंस है उन्हें चलाने के लिए किया हुआ है, उसे हम बिजनेस डीलिंग्स कहेंगे। तो बिजनेस डीलिंग्स में क्या क्या आता है? समझो अगर हमारा कोई बिजनेस है तो हम गुड्स परचेस करते हैं, उन्हें सेल्स करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, हमारी जगह का रेंट पे करते हैं, हमारे बिजनेस में अगर कोई एम्प्लॉय होगा तो उसे सैलरी देते हैं। ये सारे जो काम है वो बिजनेस अपने रेगुलर ऑपरेशंस चलाने के लिए कर रहा है। इस रेगुलर ऑपरेशंस चलाने के लिए जो सारे काम किए जाते हैं उसे हम कहते हैं बिजनेस डीलिंग्स। तो ये जो बिजनेस डीलिंग्स है इन्हें हमें रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड का मतलब है इसे हमें लिखना है। तो ये हम कहाँ लिखेंगे? ये लिखेंगे हम जो वेरियस सेट ऑफ बुक्स हैं, जो अलग अलग तरह की बुक्स हैं, उनमें हमें इसे रिकॉर्ड करना है। तो ये एक सीधी डेफिनेशन है बुक कीपिंग की। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। आगे जाके हमें बुक कीपिंग की प्रोसेस देखनी है। इसे बुक कीपिंग की जो डेफिनेशन है वो और ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो बुक कीपिंग में मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स किया जाता है। इसका मतलब बुक कीपिंग में हम जो हमारे बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं इन्हें हम मेंटेन करते हैं, और ये मेंटेन करने के बाद इसकी मदद हमें अकाउंटिंग करने में होती है। मतलब अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो बुक कीपिंग से बहुत बड़ा है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक इंटीग्रल पार्ट है। विदाउट बुक कीपिंग वी कांट डू अकाउंटिंग। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि बुक कीपिंग इज कंसर्न विथ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वैसे ही बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जो हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के लिए बुक कीपिंग का यूज़ करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का मतलब है जिस ट्रांजैक्शन में मनी या पैसा इन्वॉल्व होता है उसे हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहते हैं। बुक ऑफ अकाउंट्स में हमें जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें रिकॉर्ड करना है। इसका मतलब क्या है? अगर हम एक एग्जांपल लें और इससे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को समझ लें तो ये और अच्छी तरह से और लॉजिकली हम इसे याद रख सकते हैं। जैसे समझो आपके पास कोई एक शॉपकीपर है। उस शॉपकीपर के पास बहुत सारे गुड्स हैं, मतलब बहुत सारी वस्तुएं हैं, और ये वस्तुएं वो कस्टमर्स को बेच रहा है। तो ये ऐसा शॉपकीपर, इसका हम एग्जांपल लेंगे। आपके एरिया में कोई भी शॉपकीपर होगा वो नॉर्मली यही ट्रांजैक्शंस करता होगा। मतलब वो दिन में बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करता है। अभी हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अच्छी तरह से समझने के लिए वो जो शॉपकीपर है उसका डेली रूटीन देखते हैं। अगर ये शॉपकीपर अपना जो दुकान है वो सुबह 8 बजे शुरू करता है तो ये एक ट्रांजैक्शन हो गई। उसके बाद उसके शॉप में उसका एम्प्लॉय आता है। उसके बाद वो दोनों मिलके शॉप की क्लीनिंग करते हैं। उसके बाद कोई कस्टमर आता है और 500 रुपये का जो कोई मटेरियल होगा वो परचेस करता है। कस्टमर्स उस शॉपकीपर को 500 रुपये देता है और 500 रुपये के बदले में अपने जो गुड्स थे वो लेके जाता है। उसके बाद कई देर तक ये दोनों शॉपकीपर और उसका एम्प्लॉय बैठे रहते हैं। उसके बाद वो जो शॉपकीपर है वो मार्केट में जाके 2000 रुपये के मटेरियल परचेस करता है
और ये 2000 रुपये का मटेरियल उसने अपने बिजनेस के लिए परचेस किया है। मार्केट से आने के बाद उसके पास और बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जो कई तरह के गुड्स परचेस करते हैं। उनमें से कोई कैश परचेस करता है, कोई क्रेडिट परचेस करता है, मतलब उधारी पे परचेस करता है। ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन वो दिन में करता है। कभी कभी वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करता है, कभी वो रेंट पे करता है, कभी वो किसी बिजनेस को अपने गुड्स सोल्ड करता है। ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस वो शॉपकीपर एक दिन में या एक महीने में करता है। अभी हम इसे देखें तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होगा। ये जो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस है, इन ट्रांजैक्शंस में ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसमें मनी इन्वॉल्व थी, और ये जो मनी है, ये पैसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जन्म देता है। और इस तरह से हम पहचान सकते हैं जिस ट्रांजैक्शन में मनी होगा, जिस ट्रांजैक्शन में बिजनेस इन्वॉल्व होगा, उसे हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहेंगे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे हमने एक अलग वीडियो अपलोड किया है, आप वो देखिएगा। तो बुक कीपिंग में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। जो पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस है, बुक कीपिंग इसका एक छोटा पार्ट है। बुक कीपिंग प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। साल के आखिर में हमें जो अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, उसके लिए जो डेटा लगता है, जो इन्फॉर्मेशन लगती है, वो इन्फॉर्मेशन हमें बुक कीपिंग प्रोवाइड करती है। तो ये सारे बुक कीपिंग के फीचर्स हो गए या बुक कीपिंग का स्कोप हो गया। आगे जाके हमें बुक कीपिंग के फीचर्स देखने हैं। बुक कीपिंग इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जो हमारे बिजनेस के डे टू डे ट्रांजैक्शंस है, मतलब हर दिन जो ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में होते हैं, उसे हमें रिकॉर्ड करना है। बुक कीपिंग के प्रोसेस में रिकॉर्डिंग किया जाता है, और वो रिकॉर्डिंग सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का ही होता है। उसके बाद ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मीन्स वेयर मनी इज इन्वॉल्व आर रिकॉर्डेड इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। All records are prepared for the specific period for which are useful for future references। मतलब जो हम सारे रिकॉर्डिंग करते हैं, वो रिकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए तैयार किया जाता है। जैसे कि 1 अप्रैल से हम 31 मार्च तक जो एक पूरा हमारा साल है, उस साल के लिए जो रिकॉर्ड करते हैं, और इस रिकॉर्ड करने के बाद इसे हम फ्यूचर में यूज़ करने वाले हैं डिसीजन लेने के लिए। मतलब कोई भी अगर हमें डिसीजन लेना होगा, तो इस रिकॉर्ड का जो हमारा पास्ट रिकॉर्ड है, उसे यूज़ करके हम फ्यूचर में डिसीजंस लेंगे। अब ये जो ट्रांजैक्शन हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, वो रिकॉर्ड करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हमें फॉलो करने पड़ते हैं। मतलब बुक कीपिंग के लिए हमें रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। ये रूल्स और रेगुलेशंस हमें आगे जाके सीखने हैं। तो याद रखना, जो हम सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने वाले हैं, जो हम सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने वाले हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ तो रूल्स होंगे, कुछ ना कुछ तो रेगुलेशंस होंगे। ये रूल्स हमें, ये रेगुलेशंस आगे जाके सीखने हैं। इट इज़ ऑल्सो एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन साइंटिफिकली। ये जो ट्रांजैक्शन जो बुक कीपिंग में रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये हमें साइंटिफिकली रिकॉर्ड करने हैं। बुक कीपिंग के प्रोसेस में 4 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग, देन मेजरिंग, देन रिकॉर्डिंग, एंड लास्ट वन इज क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले देखते हैं हम आइडेंटिफाइंग मीन्स क्या है। ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन समझाने के लिए मैं आपको रेगुलर लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। समझो आज सुबह मैं 6 बजे उठा, उसके बाद मैंने नाश्ता किया। तो ये नाश्ता मुझे मेरी माँ ने दिया, तो ये हो गई एक ट्रांजैक्शन, क्योंकि इसमें माँ और मैं दोनों इन्वॉल्व हैं। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त दोनों मिलके कॉलेज चले गए। कॉलेज जाने के लिए मैंने उसकी बाइक यूज़ की, तो ये मेरी दूसरी ट्रांजैक्शन हो गई। उसके बाद कॉलेज जाते वक्त हमने दोनों ने एक होटल में जाके फिर से नाश्ता किया, ये और एक ट्रांजैक्शन हो गई। उसके बाद हमने कॉलेज में लेक्चर अटेंड किया, ये एक ट्रांजैक्शन हो गई। उसके बाद हम कॉलेज से घर आते वक्त मूवी देखने चले गए, ये एक ट्रांजैक्शन हो गई। अब मैं ये 5 ट्रांजैक्शंस हैं, इनका आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। जो पहली ट्रांजैक्शन है, पहली ट्रांजैक्शन कौन सी है?
जिसमें मैंने सुबह उठ के ब्रेकफास्ट किया है। क्या इसमें मनी इन्वॉल्व है क्या? तो नहीं है। इसमें मनी अगर इन्वॉल्व नहीं है तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होगी। जो दूसरी ट्रांजैक्शन है जिसमें मैं और मेरा दोस्त दोनों बाइक से कॉलेज में जा रहे हैं, तो इसमें भी मनी इन्वॉल्व नहीं है, तो ये भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होगी। तीसरी ट्रांजैक्शन जो है जिसमें हमने होटल में जाके ब्रेकफास्ट किया है, तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें होटल का बिल पे करना होगा, और ये जो बिल हम पे कर रहे हैं, ये बिल, इसमें तो मनी इन्वॉल्व है, इसलिए ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गई। उसके बाद हमने कॉलेज में लेक्चर अटेंड किया। लेक्चर अटेंड करते वक्त हमने पैसे तो खर्च नहीं किए हैं, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुई। उसके बाद घर आते वक्त हमने मूवी देखी। मूवी देखने के लिए हमने टिकट परचेस किया। ये जो टिकट परचेस करने के लिए हमारे पास से पैसे गए हैं, इसमें मनी इन्वॉल्व है, तो ये दोनों जो हैं ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो गई। तो बुक कीपिंग में सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन से हैं और कौन से ट्रांजैक्शन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे उसे ही हमें बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करना है। तो ये याद रखना, हम कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद जो पहली स्टेप थी उसमें तो हमने सोचा है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन से हैं, तो मैं अभी कहता हूँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मेरी दो थी। पहली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थी जिसमें हमने होटल में ब्रेकफास्ट किया था। दूसरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमारी वो थी जिसमें हमने मूवी देखी थी। दूसरी स्टेप होती है बुक कीपिंग में मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर आपको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना है तो आप क्या रिकॉर्ड करोगे? आप तो मनी रिकॉर्ड करोगे, पैसा रिकॉर्ड करोगे। तो हमें मेजरमेंट करना पड़ता है, जो मैंने पहली ट्रांजैक्शन की है इसकी मनी में क्या वैल्यू है। सीधे शब्दों में, मैंने जो होटल में खर्चा किया है उसके लिए मुझे कितना खर्चा आया, या मैंने कितना रुपया खर्चा किया। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैंने 300 रुपया खर्चा किया होटल में, और मैंने 500 रुपया खर्चा किया मूवी देखने के लिए। तो ये जो ट्रांजैक्शन है जिसमें मैंने ब्रेकफास्ट किया था, ये ब्रेकफास्ट की ट्रांजैक्शन की जो मेजरमेंट है उसकी जो वैल्यू है वो 300 रुपये है, और जो मैंने मूवी देखी थी उसकी वैल्यू 500 रुपये हो गई। तो ये सारे जो होते हैं इसे कहते हैं हम मेजरमेंट, जिसमें हमें कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मनी में कन्वर्ट करना होता है। अगर आप कंप्यूटर परचेस करते हैं तो आप कहते हैं कि मैंने 35,000 का कंप्यूटर परचेस किया, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गई, और 35,000 को हमने मेजर भी कर लिया। अगर आप कहते हैं कि मुझे मूवी देख के बहुत अच्छा लगा, तो ये मूवी देखने के बाद जो खुशी हुई है ये तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, और इस खुशी को हम मनी में काउंट भी नहीं कर सकते, तो उसे हम बुक कीपिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बुक कीपिंग में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और जो ट्रांजैक्शन मनी में हम काउंट कर सकते हैं उसे ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये तो हमने देखा बुक कीपिंग में क्या होता है। सबसे पहले हमें उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि वो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है। अगर वो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल होगी तो ही हमें बुक कीपिंग में रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करना है। उसके बाद उस ट्रांजैक्शन को हमें मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ मनी। वो जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसे हमें मनी में कन्वर्ट करना है, मतलब उसकी वैल्यू क्या है वो हमें ढूंढनी है। और उसके बाद हम करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल। इसे हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जो ट्रांजैक्शन हम आइडेंटिफाई करते हैं, जो ट्रांजैक्शन हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करते हैं, उसे हम कुछ रूल्स के हिसाब से जर्नल में एंट्री करते हैं। मतलब हमें सबसे पहले जर्नल में एंट्री करनी होती है, ये याद रखना। जर्नल में एंट्री करने के बाद वो ट्रांजैक्शन हमारे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में आ जाती है, और उसके बाद हम उसे क्लासीफाई करते हैं। तो ये हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। समझो आप और मैं अकाउंटिंग कर रहे हैं, और आप और मैं अपने डेली जो एक्टिविटीज़ हैं उसका अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो आज मैंने एक मोबाइल परचेस किया। ये मोबाइल मैंने 8,000 में परचेस किया। उसके बाद कई दिन हो गए, उसके बाद मैंने घड़ी परचेस की, उसके बाद मैंने कुछ और परचेस किया, और बहुत 2-3 सालों के बाद
अगर मैं सोचता हूँ तो कि ये जो मोबाइल परचेस किया था मैंने किस डेट पे किया था। अभी मैंने तो आपको 3 ही ट्रांजैक्शंस दिखाए हैं, लेकिन यहाँ अनगिनत ट्रांजैक्शन होंगे, यहाँ कंटिन्यूसली ट्रांजैक्शन होंगे और ये ट्रांजैक्शंस जब मैं ढूंढने जाऊँ तब मुझे मोबाइल के ट्रांजैक्शन ढूंढने के लिए बहुत टाइम खर्चा करना पड़ेगा। मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मतलब मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करने के बाद मैं अगर पूरी ट्रांजैक्शन क्लासीफाई नहीं करता, मतलब ये जो एक साल में जितने सारे ट्रांजैक्शन हो गए, समझो मैंने एक साल में 2000 ट्रांजैक्शन किए हुए हैं, तो ये सारे 2000 ट्रांजैक्शंस मुझे चेक करने पड़ेंगे और उसके बाद मुझे पता चलेगा कि मैंने मोबाइल कब परचेस किया था, कहाँ से परचेस किया था, कितने रुपए में परचेस किया था और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे। अगर मैं सिर्फ रिकॉर्ड करता हूँ तो बुक कीपिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती। बुक कीपिंग प्रोसेस क्लासिफिकेशन के बाद कंप्लीट होती है। क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, मैंने अगर मोबाइल परचेस किया है तो उसके जैसा सिमिलर आइटम मैंने और क्या परचेस किया, तो समझो मैंने एक हेडफोन भी परचेस किए थे। उसके बाद मैंने मोबाइल का जो स्पीकर आता है वो स्पीकर परचेस किया था। तो ये जो पूरे ट्रांजैक्शंस हैं उसे मैं अलग रखता हूँ परचेस ऑफ मोबाइल एक्सेसरीज। मोबाइल एक्सेसरीज के नाम पे मैं पूरा एक हेड बनाता हूँ और वो जो हेड होता है उसे मैं क्लासीफाई करता हूँ मोबाइल एक्सेसरीज के नाम पे। उसके बाद मुझे अगर जानना है कि पिछले एक साल में मैंने ब्रेकफास्ट पे कितना खर्चा किया है, तो मैंने अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं तो मुझे काउंटिंग करना पड़ेगा। मतलब जो पूरे ट्रांजैक्शंस हैं उन पे मुझे काउंटिंग करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने वो काउंटिंग किया तो मेरा बहुत टाइम चला जाएगा। लेकिन अगर मैंने क्लासीफाई कर दिया तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे साल के जो सारे ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें एक सेपरेट बुक में लिख लूँगा जिसे मैं कहूँगा लेजर। मतलब पूरे साल में जहाँ जहाँ मैंने नाश्ता किया है, जहाँ जहाँ ब्रेकफास्ट किया है, वो सारे ट्रांजैक्शन एक सेपरेट बुक में लिख लूँगा और उसे नाम दूंगा लेजर। ये जो लेजर होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। लेजर हम अकाउंट के फॉर्मेट में लिखते हैं। ये अकाउंट कुछ इस टाइप में दिखता है जिसे हम टी फॉर्मेट भी कहते हैं। और इस अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट साइड कहते हैं और राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट साइड कहते हैं। तो ये अकाउंट के जो दो साइड हैं वो हमें कैसे यूज़ करने हैं, इसके रूल्स क्या है, वो अगले लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं। तो समझो मैं अगर ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ तो पहले दिन अगर मैंने ब्रेकफास्ट किया तो डेबिट साइड में लिखता हूँ। ऐसे बहुत सारे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो मैं एक ही टाइप में क्लासीफाई करता हूँ। ब्रेकफास्ट के ट्रांजेक्शन या रिफ्रेशमेंट के ट्रांजेक्शन या कोई भी एसेट, कोई भी वस्तु परचेस करने के ट्रांजेक्शन्स, इसे मैं किसी ना किसी फीचर के साथ सिमिलर रख के क्लासीफाई करता हूँ। अगर मुझे आज किसी ने भी पूछा कि मैंने पूरे साल में कितने ट्रांजेक्शन्स ब्रेकफास्ट पे खर्चा किए हैं, अगर मैंने क्लासिफिकेशन किया तो मैं झट से बता सकता हूँ कि पूरे साल में मैंने 3500 रुपये ब्रेकफास्ट पे खर्चा किया। तो ये झट से बताने के लिए मुझे अकाउंट में क्लासिफिकेशन करना पड़ता है और क्लासिफिकेशन में लेजर का यूज़ किया जाता है और लेजर अकाउंट के फॉर्मेट में बनाया जाता है और ये अकाउंट कुछ इस तरह से दिखता है। तो अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है उसका बुक कीपिंग एक इंटीग्रल पार्ट है। बुक कीपिंग में सबसे पहले हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसकी मनी में वैल्यू मेजर करते हैं, उसके बाद वो ट्रांजैक्शन हम जर्नल में सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि अगर कोई ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगी तो उसे हम लेजर में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हमें वो ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करनी है और जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद उसे क्लासीफाई करके उस ट्रांजैक्शन में जो सिमिलर पॉइंट है, जो सेम पॉइंट है, उससे क्लासीफाई करके उसे हमें लेजर में पोस्टिंग करना है। तो जब हम क्लासिफिकेशन का पार्ट कंप्लीट करते हैं तब हमारी जो बुक कीपिंग की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये सारा हमने बुक कीपिंग में देखा। तो बुक कीपिंग की जो डेफिनेशन थी वो हम फिर से एक बार देखते हैं। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन सेट ऑफ बुक्स। मतलब बिजनेस के जो डीलिंग्स हैं, बिजनेस के डीलिंग्स मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हमें मनी के वैल्यू में रिकॉर्ड करना है और रिकॉर्ड करते वक्त हमें
जर्नल में और लेजर में, ये जो सेट ऑफ बुक्स हैं जर्नल और लेजर, उसमें हमें उन्हें रिकॉर्ड करना है। तो ये बुक कीपिंग की डेफिनेशन थी। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरी आईडीज़ है। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।